अब स्मगलिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलने वाला। ताजरों को रोते हुए देखा है, जिनके 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 1-1 करोड़ रुपया जो है वो डिपॉजिट की सूरत में जो है बाहर पड़ा हुआ है। अचानक जब पाबंदी लगेगी तो हमारे जो पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर पड़े हुए थे वो शिप आउट नहीं हो सके। 40 अरब रुपए एडवांस और डिपॉजिट की सूरत में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इंपोर्ट आइटमों में पड़े हुए हैं। वेयर हाउसेज का किराया एक कंटेनर का पर मंथ 15,000 RMB कर दिया। लग्जरी आइटम जो है खास तबका है, अमीर लोग हैं जो इसको बाय करते हैं, जाके दुबई से करेंगे, यूके से करेंगे, वो जो इलियट क्लास है वो तो अब भी बाय करेगी। आप भी दुबई जा रहे हैं अपने कारोबार को शिफ्ट करने? मैं भी जो है वो इस वक्त जो है तैयार हूँ, 2 घंटे बाद इंशाल्लाह मेरी फ्लाइट है। पब्लिक न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, हुकूमत ने इम्पोर्ट्स पर जो पाबंदी आयद की है इसका पाकिस्तानी इकॉनमी पर क्या असर होगा, ख़ासतौर पे कारोबारी तबका हुकूमत के इस फैसले को किस निगाह से देखता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान फर्नीचर इंपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर के प्रेसिडेंट जनाब मियाँ फरियाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरियाद साहब। ये बताइएगा, ये जो हुकूमत ने इम्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद की है, पाकिस्तानी इकोनॉमी पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे और कारोबारी तबका इसको किस निगाह से देख रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ताजर बरादरी के साथ, स्पेशली इंपोर्टर्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। आप यकीन करें, मैंने ताजरों को रोते हुए देखा है, जिनके 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 1-1 करोड़ रुपया जो है वो डिपॉजिट की सूरत में जो है बाहर पड़ा हुआ है। इससे कारोबारी तबके की कमर टूट गई है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये हुई है कि चले अगर हम इंपोर्ट को बंद कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पैरामीटर हमें देते हैं कि भी हमने इसको महीने तक 2 महीने तक बंद करना है, ताकि इंपोर्टर जो हैं उनके जो कंटेनर चाइना के अंदर पोर्ट्स के ऊपर पड़े हुए हैं और वो शिपिंग के लिए रेडी थे, कुछ के मोस्टली इंपोर्टर जो हैं वो उन्होंने अपने डिपॉजिट जो हैं वो कंपनियों को दिए हुए हैं। अब अचानक जब पाबंदी लगेगी तो हमारे जो पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर पड़े हुए थे वो शिपिंग नहीं हो सके, शिप आउट नहीं हो सके, क्योंकि इन्होंने 19 तारीख को SRO जारी किया है और 19 तारीख को ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया है कि 19 तारीख के बाद कोई भी BL जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिससे कारोबारी तबका इंतहाई परेशानी का शिकार हो गया है। तकरीबन 40 अरब रुपए ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से एडवांस और डिपॉजिट की सूरत में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इंपोर्ट आइटमों में पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो हैं ना तो वो डिपॉजिट जो है वापस देने के लिए तैयार हैं, और ना ही जो पोर्ट्स के ऊपर हमारा सामान पड़ा हुआ था जिसके BL मास्टर BL नहीं बने वो उसको रिटर्न वापस माल लेने के लिए तैयार हैं। जो वेयर हाउसेज का किराया एक कंटेनर का पर मंथ वो चार्ज करते थे 2500 RMB उनकी करेंसी में, उन्होंने 15,000 RMB कर दिया। अब हम वहाँ पे अपना सामान जो है वो भी नहीं रख सकते, और सारे इंपोर्टर जो हैं उनको ये भी नहीं पता कि ये पाबंदी कब ख़त्म होगी। अब उसका अल्टरनेट हमें नज़र ही नहीं आ रहा। अल्टरनेट क्या होगा अल्टीमेटली? मैं माजरत के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिसियाँ, आपने पहले जो है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश में और श्रीलंका में और इंडिया में मूव हो गई। अब ये जो आपने हमारे ऊपर जुल्म किया है, इससे क्या होगा कि हमारे कंटेनर जो कोरिया में, चाइना में, थाईलैंड में, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे ये जो कंटेनर पड़े हुए हैं, जब आप हमें इसका सलूशन नहीं देंगे तो फिर ये कारोबारी तबका इतना बड़ा लॉस नहीं करेगा। ये अल्टीमेटली जो है वो मैं ख़ुद भी जो है अभी इसको प्लान कर रहा हूँ कि मैंने अपने कंटेनर जो पोर्ट पे पड़े हैं उनका हाल ये करूँगा कि मैं दुबई निकल जाऊँगा। कई कारोबारी तबका में ऐसे भी ताजर हजरात हैं जो UK और अमेरिका की तरफ प्लान कर रहे हैं कि यार ये जो हमने माल ख़रीदा हुआ है इसको हमने सेल करना है। अब जब हम लोग जो है यही सरमाया जो है इसको लेके बाहर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर से जो अब ताजर हजरात हैं वो भी अपना सरमाया बाहर मूव कर लेंगे। इकोनॉमिस्ट हैं, सब यही कह रहे थे गुज़िश्ता 1 माह से कि इंपोर्ट्स पे फ़ौरन पाबंदी आयद की जाए, ताकि जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो पहले ही हम ट्रेड डेफिसिट का शिकार हैं, तिजारती खसारा इतना बढ़ चुका है। ये इस निगाह से तो फ़ैसला ठीक है इंपोर्टर्स पे, ये जो इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई है, कम से कम डॉलर तो हमारा बाहर नहीं जाएगा, रिज़र्व तो हमारे कम नहीं होंगे। इसको प्लान आउट करना चाहिए था। और दूसरा ये कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको डिफरेंट तरीके से पूरा किया जा सकता था। एक तो ये था कि आप ज़रूर, हम इस बात पे ठीक है कि आपने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है, पर इसमें आप इंपोर्टर्स को कुछ टाइम देते ताकि वो जो उन्होंने डिपॉजिट दी हुई है रकम वो अपनी वो वापस ले आते, और इसके साथ साथ वो ये ज़रूर करते
کہ وہ اس سے جو ہے وہ یہاں پہ کوئی لوکل مینوفیکچرنگ شروع کر سکتے تھے. جب ہم لٹ گئے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں رہا, ہمارے وہ ایڈوانس کی صورت میں وہاں پہ ڈپازٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمارا مال بھی بند کر دیا, تو ہم تو یہاں پہ بھوکے مر جائیں گے. تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے باہر جا کے وہ جو کنٹینر چائنا میں, کوریا میں, تھائی لینڈ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم باہر جا کے بیچیں گے اور اپنے روزگار کا سلسلہ وہاں پہ شروع کریں گے. اچھا, آلٹرنیٹ کیا تھا اس کا؟ اگر امپورٹس پہ پابندی نہ لگاتی گورنمنٹ, آپ کو کیا لگتا ہے یہی ایک اس کا سلوشن تھا یا کوئی اور بھی اس کا نعم البدل تھا؟ اس کا بڑا اچھا سلوشن ہے جی. ایک سلوشن تو یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ چونکہ ہماری جس کو گورنمنٹ آف پاکستان لگژری آئٹمز کہہ رہی ہے, یہ لگژری آئٹم جو ہے یہ تو پہلے بھی ایک ہمارا خاص طبقہ ہے, امیر لوگ ہیں جو اس کو بائی کرتے ہیں. اچھا, وہ اب بھی کریں گے, وہ کیا کریں گے کہ وہ پرچیزنگ جو ہے وہ پاکستان میں اگر انہیں نہیں ملتی تو وہ جا کے دبئی سے کریں گے, یو کے سے کریں گے. وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اب بھی بائی کرے گی. اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے جو انڈسٹری سے وابستہ, جس طرح کافی کمپنیاں پاکستان کے اندر ایسی ہیں کہ جو صرف ڈپینڈ ہی امپورٹ آئٹم پہ کر رہی تھی. اب وہ امپورٹ آئٹم بند ہوں گی تو اس کے اگینسٹ کیا ہوگا کہ ان کی لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہوئے گی. اب اس کا سبسٹیچیوٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کی ڈیوٹیاں بڑھا دیں, آپ اس کے اوپر RD لگا دیں, اس کی پرائس انکریز کر دیں تاکہ وہ طبقہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پھر بھی بائی کرے گی, بٹ اس کے اگینسٹ گورنمنٹ کو ریوینیو ملے گا. جبکہ اب ہمیں جو خدشہ ہے کہ اب اسمگلنگ بڑھے گی, اب جو کھیپیے ہیں ان کی چاندی ہو جائے گی کہ وہ اسمگلنگ کر کے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں ملنے والا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ابھی پاکستان میں تیار ہو ہی نہیں رہیں. اب اس کا سلوشن تو گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیا. آپ بھی دبئی جا رہے ہیں اپنے کاروبار کو شفٹ بالکل جی, کرنے؟ میں بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے تیار ہوں. 2 گھنٹے بعد انشاءاللہ میری فلائٹ ہے, میں بھی جا رہا ہوں. صرف میں نہیں جا رہا, میرے ساتھ جو ہیں, اگر میں اپنی فرنیچر ایسوسی ایشن کے ممبر دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ 15 ممبر ایسے ہیں جو UK اور دبئی کے لیے جو ہے نا وہ ہم لوگ نکل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے, جو پورٹوں کے اوپر ہمارا مال پڑا ہوا ہے, جو ڈپازٹ ہمارے پھنس گئے ہیں, اب ہم نے اس کو کسی طریقے سے ریکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا میاں فریاد صاحب. ایک تاجر کی کہانی آپ نے سنی اس حکومتی فیصلے کے بعد کہ تاجر اس حد تک اب مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد اپنا کاروبار باہر شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.